हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप सबके साथ 12th नाइट रिटन बाय विलियम शेक्सपियर एक्ट 3 सीन 1 स्टार्ट करूंगी। अगर आपको इससे पहले भी कोई डाउट है तो आप प्लीज अपने कमेंट्स मुझे कर सकते हैं। मैं आपके सारे कमेंट्स का जरूर जवाब दूंगी। आपको इसके अलावा कुछ पढ़ना है तो आप प्लीज मुझे कमेंट कीजिए। एंड अ स्पेशल रिक्वेस्ट टू माय नॉन सब्सक्राइबर्स, प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड प्लीज प्रेस द लाइक बटन अगर आपको मेरा पढ़ाना अच्छा लगता है तो इस सीन में होता है एंटर वायला एंड क्लाउन विद अ टैबू। अब वायला आती हैं। सेव दी फ्रेंड, गॉड ब्लेस यू फ्रेंड एंड दाई म्यूजिक, डॉट्स दाउ लिव बाय दाई टैबू। अब वो ये ओलिविया के घर के बाहर है तो वो वायला कहती हैं कि टैबोर यानी कि अपना ड्रम को, क्या तुम इससे तुम्हारा जिंदगी चलता है? यू आर लिविंग बाय द टैबो। डॉट्स दाउ लिव बाय द टैबो मतलब क्या तुम्हारा यही सोर्स ऑफ इनकम है? तो क्लाउन कहते हैं नो सर, आई लिव बाय द चर्च, मतलब आई लिव बिसाइड द चर्च। और यहाँ पे टैबोर का लिव बाय का दो मीनिंग होता है कि प्रोफेशंस भी, पर यहाँ पे वो ये कह रहे होते हैं कि कहाँ रहते हो, तो वो इसका मीनिंग लेते हैं कि बिसाइड, यानी कि वो कहते हैं मैं चर्च के पीछे रहता हूँ। वो चर्च की साइड में रहते हैं, बिसाइड मतलब साइड में। तब वायला कहती आउट दाउ अ चर्चमैन, क्या आप एक क्लर्जी हैं? क्लाउन कहते हैं नो सच मैटर्स सर, आई डू लिव बाय द चर्च फॉर आई डू लिव एट माई हाउस एंड माई हाउस डॉट स्टैंड बाय द चर्च, मेरा घर नजदीक है चर्च से। अब वायला कहती है सो दाउ मे से द किंग लाइज बाय अ बेगर, तुम ऐसे कह रहे हो तो इसका मतलब ये किंग जो है वो सोता है बेगर के पास। इफ अ बेगर ड्वेल नियर हिम, अगर कोई बेगर उसके सामने है तो उसका किंग क्या उसके साथ सो रहा है? और द चर्च स्टैंड्स बाय द टैबर, क्या तुम्हारा चर्च जो है वो लोकेटेड है तुम्हारा टैबोर के बगल में? इफ दैट टैबोर स्टैंड्स बाय द चर्च, मतलब वो घुमा के उनको बोल रही हैं। तब क्लाउन कहते हैं यू हैव सेड सर टू सी दिस एज, वो बोलते क्या अजीबो गरीब दुनिया है ये, क्या जिंदगी है ये। अ सेंटेंस इज बट अ शेवरल ग्लोव टू अ गुड विट, शेवरल कहते हैं यंग गोट स्किन को, वो एक सेंटेंस जो है वो कितना डिफरेंट होता है। हाउ क्विकली द रॉन्ग साइड में बी टर्न आउटवर्ड, एक सेंटेंस जो है कितना फ्लेक्सिबल होता है, एक विटी पर्सन उसको अपने हिसाब से उसको मोल्ड कर सकते हैं। तब वावला कहती है ने दैट सर्टेन दे दैट डैली नाइसली, डैली मतलब कहते हैं प्ले सचली, जो अच्छे से प्ले कर सकते हैं विथ वर्ड्स में क्विकली मेक देम वैंटन, वैंटन कहते हैं अनकंट्रोलेबल, जिनको वर्ड्स के साथ खेलना आता है, जिनका सेंस ऑफ ह्यूमर अच्छा है या जिनको बातों को पकड़ना आता है वो अच्छे से समझ सकते हैं। उसके बाद क्लाउन कहते हैं आई वुड देयरफॉर माय सिस्टर हैड नो नेम सर, वायला कहती है व्हाई मैन, क्लाउन कहते हैं व्हाई सर, हर नेम्स अ वर्ड एंड टू डैली विद दैट वर्ड एंड टू प्लेइंग अराउंड मतलब विद दैट वर्ड मेक माय सिस्टर वांटन फॉलन, बट इंडीड वर्ड्स आर वेरी rascal सिंस बॉन्ड्स डिसग्रेड्स देम, मतलब यहाँ पे उनका कहने का मतलब है कि एक जो मैन का जो वर्ड होता है जो उसका एक बॉन्ड की तरह काम आता है, मतलब बट नॉट एवरीथिंग हैज टू बी रिटन डाउन, अभी हर चीज जो हम लोग रिटन डाउन करते हैं लीगली बॉन्ड की तरह, वैसे ही तो वही बात वो कह रहे हैं कि वर्ड्स जो है वो बहुत डिसग्रेसफुल है, क्योंकि एज दो दे वर प्रिजनर्स वेयरिंग चेन्स ऑन देयर लेग्स, यहाँ पे इसी का मतलब है आर वेरी रास्कल्स, मतलब अब अपने पैरों में उनकी जंजीरें बांधी हुई है। नाउ द बॉन्ड्स आर इंट्रोड्यूस विद सिग्नेचर्स वर मैंडेटरी, तो एक बॉन्ड इंट्रोड्यूस हो गया ना, वर्ड्स भी वैसे ही है, जब पे सिग्नेचर करना आपको जरूरी होता है वैसे ही वर्ड्स है। वर्ड्स अभी इतना ज्यादा पकड़ा जाता है, समझा जाता है, उनको अहमियत दी जाती है कि लोग कब किस वक्त क्या बोलते हैं, उनको सोच समझ के बोलना चाहिए। तब वायला कहती है दाई रीजन मैन, तुम्हारे अंदर सही रीजन है। तब क्लाउन कहते हैं ट्रॉट सर आई कैन यील्ड यू नॉन विदाउट वर्ड्स, आई कैन यील्ड का मतलब होता है प्रोड्यूस, मैं बिना वर्ड्स के कुछ नहीं बोलता। एंड वर्ड्स आर ग्रोन सो फॉल्स, सो फॉल्स अनरिलायबल, अब इनका कोई मोल ही नहीं रहा है। आई एम लोथ टू प्रूव, आई एम लोथ मतलब अनविलिंग टू प्रूव रीजन विद देम, अब मुझे वर्ड्स के थ्रू रीजन प्रूव करना मेरे लिए अब कोई जरूरी नहीं है, वर्ड्स का कोई वैल्यू नहीं रहा। तब वायोला कहती आई वॉरेंट दाउ आर्ट अ मेरीली, आई वॉरेंट दाउ आर्ट अ मेरी फेलो एंड केयर्स फॉर नथिंग, मुझे मैं बेट लगा सकती हूँ कि तुम एक बहुत ही हैप्पी इंसान हो और तुम्हें किसी चीज़ों से कोई फर्क नहीं पड़ता। तब क्लाउन कहते हैं नॉट सो सर, आई डू केयर फॉर समथिंग बट इन माई कंसाइन सर आई डू नॉट केयर फॉर यू, मुझे चीज़ों का फर्क पड़ता, आई डू केयर, पर इस जगह में आई डोंट केयर फॉर यू। इफ दैट वी टू केयर फॉर नथिंग सर आई वुड इट
मेक यू इनविजिबल, अगर ऐसा है तो मैं आपको इनविजिबल करना चाहता हूँ। तो अब जो है वाइला वॉन्ट्स टू चेंज द टॉपिक। अब वो कहती आर नॉट दाउ द लेडी ओलिविया's फूल, क्या तुम लेडी ओलिविया की फूल नहीं हो? तब क्लाउन कहते हैं नो इंडीड सर, लेडी ओलिविया हैज नो फॉली, उनके अंदर कोई फुलिशनेस नहीं है। शी विल कीप नो फूल टिल शी बी मैरिड, मतलब मैरिज को यहाँ पे सरकास्टिक में बोला कि मैरिज के बाद ही लोगों को हंसी मजाक के कोई जरिए चाहिए, मैरिज से पहले नहीं। एंड फूल्स आर लाइक हस्बैंड्स एज पिलचार्ड्स, पिलचार्ड्स कहते हैं स्मॉल फिश को। ये फूल्स आर, अगर फूल जो है वो स्मॉल फिशेज है, हस्बैंड्स जो है वो बड़े हैं। आर टू हेयरिंग्स दी हस्बैंड्स, आई एम इंडीड नो नॉट हर फूल, मतलब मैं कोई फूल नहीं हूँ बट हर करप्टर, करप्टर कहते हैं डिस्टॉर्ट्स, मैं उनके वर्ड्स को डिस्टॉर्ट्स करता हूँ। तब वाइला कहती है आई सॉ दी लेज एट द काउंट और सिनोस, मैंने तो आपको वहां देखा था। तब क्लाउन कहते हैं फूलेरी सर जस्ट वॉक अबाउट द ऑफ लाइक द सन, फुलिशनेस जो है वो पूरे वर्ल्ड में घूमता है जस्ट लाइक द सन। अब यहाँ पे उनका दो मीनिंग है, ही कैन बी एट ओलिविया प्लेस एज वेल एज इन ऑर्सिनो प्लेस, मतलब वो दोनों जगह पे रह सकते हैं। सो ही इज नॉट बाउंड टू ईदर, वो किसी के पर उनका कोई वो नहीं है। द सेकेंड मीनिंग इज ओलिविया इज एज फूल एज ऑर्सिनो, देयरफॉर फूलिशनेस मूव अराउंड बोथ द हाउसेस, मतलब दोनों मीनिंग है यहाँ पे उनका। कि एक तो मीनिंग है कि वो ओलिविया के घर भी रह सकते हैं और सिनो के घर में, उनके ऊपर कोई बाउंड्रीज नहीं है और दोनों ही उनकी नज़र में फूल है। ओके, इट शाइन्स एवरीवेयर, इट शाइन्स एवरीवेयर, वो हर जगह चमकता है। आई वुड बी सॉरी सर बट द फूल शुड बी एज ऑफन विथ योर मास्टर एज विथ दाई मिस्ट्रेस, मतलब वॉज लेस फेमिलियर विथ फूलिशनेस देन माई, आपके जो मास्टर है ना वो लेस फेमिलियर है। आई थिंक आई सॉ योर विजडम देयर, मैंने आपका वहां पे विजडम देखा है। तब वाइला कहती है ने एंड दाउ पास अपॉन मी, अच्छा तुम ये वर्ड्स का ट्रिक मेरे साथ भी खेल रहे हो। आई विल नो मोर विद दी, होल्ड देयर इज एन एक्सपेंस फॉर दी, वो टेक दिस, वो उनको कुछ मनी देती हैं और कुछ कॉइन्स देती है। क्लाउन कहते हैं नाउ जोव इन हिज नेक्स्ट कमोडिटी ऑफ हेयर सेंड दी अ बियर्ड, अब वो यहाँ पे बोलते हैं नेक्स्ट टाइम गॉड, कमोडिटी का मतलब होता है शिपमेंट, शिपमेंट में तो दिस इज द क्लाउन वे ऑफ सेइंग ब्लेस यू, मतलब अब तुम्हारे जहाँ पे दाढ़ी नहीं है अब मैं तुम्हें ब्लेस कर रहा हूँ कि तुम्हारा दाढ़ी आ जाए, मतलब ये क्लाउन का बोलने का तरीका है। तब वाइला कहती है बाय माई ट्रॉथ आई टेल दी आई एम ऑलमोस्ट सिक फॉर, मतलब ऑनेस्टली मैं बताना चाह रही हूँ कि मैं इसके लिए आई एम डाइंग फॉर इट, मतलब वो दिखा रही कि हाँ मुझे भी चाहिए। फिर वो साइड में कहती हैं दाउ आई वुड नॉट हैव इट ग्रोन ऑन माई चिन इज दाई लेडी विद इन, आई एम डाइंग फॉर अ सर्टेन मैन विद अ बियर्ड, मुझे खुद अपने इसमें नहीं चाहिए, मुझे एक ऐसा इंसान ही चाहिए जिसके अंदर बियर्ड है, यानी वो ड्यूक ऑर्सिनो की बात कर रही हैं। उसके बाद क्लाउन कहते हैं वुड नॉट अ पेयर ऑफ दीज हैव ब्रेड टू कॉइन्स, अब इसमें ज्यादा क्लाउन मतलब ब्रेड मतलब कहते हैं मेक बेबी, मतलब ये दो कॉइन इसमें और नहीं आ सकता, एड ऑन नहीं हो सकता, मतलब उनका मांगने का तरीका है। वाइला यू बीइंग केप्ट टुगेदर एंड पुट, बोलते हैं हाँ आप उसको पहले इन्वेस्ट तो करिए, आप पहले अपना काम तो करिए। तो यहाँ पे वो कहते हैं क्लाउन आई वुड प्ले लॉर्ड पैंजरस ऑफ फ्राइगिया सर टू ब्रिंग अ क्रेसिडा टू दिस ट्रॉयलिस, मतलब यहाँ पे लॉर्ड पैंजरस ऑफ फ्राइगिया का मतलब है जो लव अफेयर जो था ट्रॉयलिस और क्रेसिडा का। यहाँ पे एक्चुअली में ये पोयम में क्या दिखाया गया था कि क्रेसिडा जो है उनको पनिश किया गया था क्योंकि वो अनफेथफुल हो गई थी ट्रॉयलिस से और उनको बेगर बन जाना पड़ता है, वही बात वो कह रहे हैं। तो वाइला कहती आई अंडरस्टैंड यू सर इट विल वेल बी बेग्ड, मैं समझ गई हूँ आप बेगिंग अच्छा कर लेते हैं, आप बेगर बन गए हैं तो ठीक है। तब क्लाउन कहते द मैटर आई होप इज नॉट ग्रेट सर बेगिंग बट अ बेगर ऑन अ बेगर्स बिहाफ, मतलब मुझे पता है कि ये मैटर कोई ग्रेट नहीं है। क्रेसिडा वॉज अ बेगर इन हर ओल्ड एज, अपने बुढ़ापे में जैसे। माई लेडी इज विद इन सर, मेरी लेडी तो अंदर है। आई विल कंस्टिट्यूट टू देम, आई विल एक्सप्लेन टू देम व्हेंस यू कम, आप कब आए थे, हु यू आर एंड व्हाट यू वुड का मतलब होता है व्हाट यू वांट, आर आउट ऑफ माई वेलकिन माई नॉलेज, आई माइट से एलिमेंट बट द वर्ड इज ओवरवोन ओवर यूज, ये वर्ड बहुत ज्यादा यूज हो चुका है। तब उनका एग्जिट हुआ था। वाइला कहती दिस फेलो इज वाइस इनफ टू प्ले द फूल, ये बहुत चालाक है, एंड टू डू दैट वेल क्रेव्स ऑफ अ काइंड ऑफ विच, क्लेवरनेस है इसके अंदर में।
he must observe their mood on whom he jest. मतलब he has to pay attention. whom का मतलब होता है status, जिसके ऊपर वो mock कर रहे हैं. The quality of persons and the time, and like the haggard, check at every feather that comes before his eye. यहाँ के मतलब हो रहा है कि wise men on the other hand ruin their reputations for intelligence when they try to play the fool. जब वो खुद को फूल समझते हैं तो वो अपना रेपुटेशन को गिराते हैं. वही बात यहाँ वो कह रहे हैं. This is a practice, ये स्किल है. As full of labor as a wise man's art for folly that he wisely show is wit. वही है ना, अपनी foolishness को वो wit समझते हैं, intelligence समझते हैं. Enter Sir Toby Belch and Sir Andrew. अब वहाँ थे. Sir Toby Belch, save you gentlemen. वायला कहती है, and you sir. Sir Andrew, Dias vos garde monsieur. ये फ्रेंच में बोल रहे हैं. May God protect you sir. वायला, et vos Aussie, votre servitor, and you also at your service. Sir Andrew, ये हम लोग फ्रेंच वर्ड बोल रहे हैं. फ्रेंच वर्ड उस जमाने में इसलिए ज़्यादा बोला जाता था क्योंकि ये लगता था कि वो बहुत एजुकेटेड लोग हैं. तो अपना जस्ट टू प्रूव द एजुकेशंस एंड टू प्रूव हाउ एजुकेटेड दे आर, ये एलिजाबेथन टाइम में और शेक्सपियर के टाइम में ये वहाँ पे फ्रेंच वर्ड ज़्यादा मतलब हाई क्लास के लोग यूज़ करते थे. सर एंड्रू कहते हैं, आई होप सर यू आर एंड आई एम योर्स. Sir Toby Belch, will you encounter the house? Will you enter the house? My niece is desirous. My niece wants. You should enter if your trade be to her. अगर तुम्हारा business है उसके साथ रहना तो तुम अंदर आओ. While I am bound to you, I am bound to your niece, sir. I mean, she is the list of my voyage. I am here for your niece. वो तो मेरा ये history मतलब she is a part of my business. सर टोबी बेल्च कहते हैं, टेस्ट योर लेग्स सर, पुट देम इनटू मोशन. जल्दी करो, जल्दी आओ. वाइला, माई लेग्स टू बेटर अंडरस्टैंड मी सर, देन आई अंडरस्टैंड व्हाट यू मीन बाय बिडिंग मी टेस्ट माई लेग्स. आपको मुझे ज़्यादा पता है कि आप क्या कहना चाह रहे हैं, क्योंकि ओलिविया को वाइला से यहाँ प्यार हो गया. उसको नहीं पता है कि वाइला जो है वो एक लेडी है. सर टोबी बेल्च, आई मीन टू गो सर टू एंटर. While I will answer you with gate and entrance, but we are prevented. अब आती है ओलिविया एंड मारिया. अब ओलिविया कहती है, most excellent accomplished lady, the heavens rain orders on you. आप बहुत ही ज़्यादा excellent है. Heavens भी उन्होंने जो बरसा रहा है आपके ऊपर सब कुछ. Sir Andrew कहते हैं, that youth's a rare count. ये classy fellow है. Rain orders? Well, nice. While my matter hath no voice. Message can't be told to anyone, my lady, to your own most pregnant. It's only for your willing and receptive ears. Pregnant and vouchsafed ear. ये सिर्फ आपके कानों के लिए, सबके लिए नहीं है. Sir Andrew impress हो जाते. Orders, pregnant, vouchsafe. I'll get them all three already. मुझे ये सारा वर्ड याद करना होगा to impress her. Olivia, let the garden door be shut and leave me to my hearing. Sir Toby Belch, Sir Andrew और Amaria वहाँ से exit हो जाते हैं. Give me your hand, sir. तो यहाँ पे ओलिविया कहती है, give me your hand, sir, क्योंकि unusual है, ओलिविया मांग रही है. While my duty, madam, and most humble service. Why, Olivia, what is your name? Viola, Cesario is your servant's name, fair princess. Olivia, my servant, sir. It was never merry world since low feigning was called compliment. The word has gone downhill since false humility started passing for a compliment. It was never merry world since low feigning was called compliment. जो world है ना has gone down क्योंकि false humility जो है started passing for a compliment. Compliment के लिए ना यानी humiliate करते हैं. You are servant to the Count Orsino youth. आप उनके servant हैं. Viola, and he is yours. And his needs and his must needs be yours. वो आपकी servant है. Your servant is your servant, madam. Olivia, उनको ओर्सिनो के बारे में कोई बात नहीं करना है. For him, I think not on him. For his thoughts, what they were blank pages, rather than filled with my pictures. मुझे उनके ऊपर कोई इंटरेस्ट नहीं. तब आयला कहती है, madam, I come to whet your gentle thoughts. Wet मतलब sharpen your gentle thoughts on his behalf.
आपका नजरिया में बदलने आया हूँ। तब ओलिविया कहती हैं, ओ बाय योर लीव आई प्रे यू, आई बेग यू नेवर स्पीक अगेन ऑफ हिम। मैं तुम्हें रिक्वेस्ट कर रही हूँ ना, उसके बारे में दोबारा मत बोलो। बट वुड यू अंडरटेक अनदर सूट मतलब someone else loves me, I had rather hear you to solicit that than music from the spheres। मुझे वो ज़्यादा अच्छा लगेगा कि तुम ये कहो कि मुझसे कोई और प्यार करता है, मुझे दुनिया का मतलब than music from the spheres, मतलब मुझे इंजॉय नहीं करना है वो सॉन्ग्स को जो हेवेंस की तरफ से आ रहा है, मुझे वो चीज़ इंजॉय करना है कि मुझे कोई ये बताए कि मुझे ड्यूक ऑर्सिनो के अलावा भी कोई और प्यार करता है। तो वायला इंटरप्ट्स, डियर लेडी, वो अपोलोजाइज करना चाहती फॉर द रिंग शी हैड सेंट बिकॉज इट वाज नॉट द वे। गिव मी लीव, beseech you, let me talk, I'm asking you. I did send after the last enchantment. You did hear a ring in chase of you. So did I abuse? Did I abuse मतलब did I wronged it? I positioned myself, my servant, and I fear me. I cheated my servant. You under your hard construction must I sit to force that on you in a shameful cunning which you know none of yours। मतलब यहाँ पे वो बोल रही है कि आई मस्ट देन एक्सेप्ट योर जजमेंट ऑफ दिस एक्ट विच यू प्रॉबेबली कंडेम फॉर आई फोर्स रिंग ऑन यू। मैंने आपके ऊपर फोर्स किया था ना, थ्रू ट्रिकरी एंड विदाउट योर कंसेंट। मैंने अपने चालाकी से आपको वो रिंग दिया था बिना आपके कंसेंट के। ओलिविया कह रही है तो मुझे आपका सारा जो है वो जजमेंट होगा, मुझे मंजूर है। वॉट माइट यू थिंक, हैव यू नॉट सेट माइंड ऑनर एट द स्टेक? क्या आपने मेरा ऑनर को स्टेक किया? मतलब ओलिविया वो वरिड है कि सिजेरियो विल थिंक द वर्स्ट ऑफ हर, कहीं उसके बारे में गलत ना समझ ले। शी कंपेयर्स हर हॉरर टू द बेयर और ना बेयर बेटिंग यानी कि वो भालू को जो है छोड़ दिया जाता है और उसके बाद जो है वहाँ पे क्या होता है कि बेयर बेटिंग में कि जो भालू होते हैं वो उनको मारा जाता है वहाँ पे, ठीक है, तो उनको वैसा ही डर लग रहा है। एंड beated it all with the unmuzzled thoughts, ये तो बिल्कुल वैसे ही लग रहा है हमको कि जैसे रोजलिंड एज अ गैनेमेड आती हैं और फीबी को प्यार हो जाता है रोजलिंड से, वैसे ही यहाँ पे पूरा लग रहा है कि वो जो एक लड़का बन के आई है यहाँ पे वायोला सिजेरियो बन के, और यहाँ पे ओलिविया को प्यार हो गया उससे। एंड बीटेड विथ ऑल द अनमजल्ड थॉट्स द टायरनस हार्ट कैन थिंक, मुझे आपका एंगर को नहीं बर्दाश्त करना, मैं नहीं बर्दाश्त कर सकती। टू वन ऑफ योर रिसीविंग इनफ इज शोन अ साइप्रेस नॉट अ बूजम। साइप्रस कहते हैं एक नियरली ट्रांसपेरेंट ब्लैक फैब्रिक, इसमें साइप्रस का ब्रांच एसोसिएटेड का होता है दैट से। ओलिविया कैन हाइड हर फीलिंग्स एंड दे आर किलिंग हर। ओलिविया इज वेरी मच स्ट्रेट फॉरवर्ड, वो अपना फीलिंग्स को हाइड नहीं कर पा रही, वो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है। नॉट ए बूजम हाइड माई हार्ट सो लेट मी हियर यू स्पीक, वो कहती हैं वायला कहती हैं आई पिटी यू ओलिविया, that's a degree to love, वो एक step है towards love। Viola, no, not a grudge, ये step नहीं है, for it is a vulgar proof, ये common experience है। that very of we pity enemies, हम लोग तो enemies को भी pity करते हैं ना। Olivia, वो dejected feel करती हैं। Why? Then me think it's time to smile again, oh world, how act the poor are to be proud। वो अपने proud है बहुत ज़्यादा अपने प्यार में। If one should be a prey, how much the better to fall before the lion than the wolf। Since Cesario does not love her, Olivia can smile again because she can stop worrying about whether or not he does love her। उनको कोई मतलब नहीं है कि वो उनको प्यार कर रहे हैं कि नहीं, उनको कोई चीज़ से मतलब नहीं है। वो कह रही हैं if I must be defeated, then ये ज़्यादा अच्छा हो क्या कि मैं एक नोबल एनिमी के पास जाऊँ, एक लायन के पास जाऊँ, rather than a lowly one, यानी कि ज़्यादा बेटर होगा कि मैं लायन के पास जाके खुद को जो है वो समर्पण कर दूं, खुद को जाके वो कर दूं, rather than कि मैं एक वुल्फ को जाके के पास जाऊं और उसके जाके उसके साथ भीख मांगू अपने ज़िंदगी की, ठीक है। क्लॉक स्ट्राइक रिप्रेजेंट टाइम्स, द क्लॉक अपब्रेड्स मी, द क्लॉक जो है ना मुझे स्कोल्ड कर रहा है विद द वेस्ट ऑफ टाइम। बी नॉट अफ्रेड गुड यूथ, आई विल नॉट हैव यू, आई वोंट कीप परस्यूइंग यू, मैं तुम्हें परस्यू ही करूंगी। And yet when wit and youth is come to harvest, when you grow to be a man, your war is alike to reap a proper man। फ्यूचर में फ्यूचर वाइफ विल हैव अ, क्योंकि तुम जब बड़े हो जाओगे, तुमको पता है कि जो है वायला जो है वो बहुत ही यंग है, तो तुम जब बड़े हो जाओगे तुम एक प्रॉपर मैन बनोगे एंड योर वाइफ विल बी वेरी हैप्पी। देयर लाइज योर वे ड्यू वेस्ट, गेट आउट ऑफ माई साइट।
तो वायला कहती हैं नाउ उनको रिलीफ मिलता है. देन वेस्टवर्ड हो ग्रेस एंड गुड डिस्पोजिशंस अटेंड योर लेडीशिप यू विल नथिंग मैडम टू माई लॉर्ड बाय मी. आपके पास कोई मैसेज नहीं है मेरी तरफ, मतलब मुझे देने के लिए, मेरे लॉर्ड के लिए. ओलिविया डेस्परेट होती है. स्टे आई प्रीडी टेल मी व्हाट thou थिंक्स ऑफ मी. तुम क्या सोचते हो मेरे बारे में. वायला वो ट्रैप हो जाती है, उनको भागना है. दैट यू डू थिंक यू आर नॉट व्हाट यू आर. ओलिविया इफ आई थिंक सो आई थिंक द सेम ऑफ यू. अब उनको ऑडियंस को मीनिंग पता चल जाता है. तब ओलिविया कहती है आई विश यू वर एज आई वुड हैव यू बी. काश मैं तुम्हें पा पाती. तो वायला कहती है वुड इट बी बेटर मैडम देन आई एम. आई विश इट माइट फॉर नाउ आई एम योर फूल. मुझे लग रहा है कि मैं एक फूल हूँ क्योंकि वो तो नहीं है ना, वो लड़की नहीं, वो लड़की, वो लड़का नहीं है. तब ओलिविया कहती है खुद को ओह व्हाट अ डील ऑफ स्कॉर्न लुक्स ब्यूटीफुल. हाउ ब्यूटीफुल ही लुक्स. देखो उसको इन द कंटेम्प्ट ऑफ एंगर ऑफ हिज लिप. देखो ये कितना गुस्से में, कितना ज्यादा खूबसूरत लग रहा है. अ मर्डरस गिल्ट शोज नॉट इटसेल्फ मोर सून देन लव दैट वुड सीम हाई. एक मर्डरर का जो गिल्ट है जितना जल्दी नहीं दिखता, एक फीलिंग ऑफ लव उतनी जल्दी ही दिख जाता है. जब आपको फीलिंग होता है ना प्यार का, तो वो आपके चेहरे पे ज्यादा. लव नाइट इज नून. यहाँ पे कहते हैं मिड डे. इट्स लाइक नाइट टाइम फॉर लव. दैट्स हाउ ब्राइटली पैशन शाइन्स. ऐसा लगता है ना एक मिड डे हो रहा है, नाइट टाइम में भी इतना पैशनेट होता है लव. Cesario by the roses of the spring, by maidenhood, by virginity, honor, truth and everything. I love thee so that Mowgli, all thy pride. Mowgli का मतलब होता है despite. All thy pride, nor reason can my passion hide. मेरा passion नहीं मैं खुद को नहीं छुपा सकती कि मैं तुमसे कितना ज़्यादा प्यार करती हूँ. Do not extort thy reasons from disclose, for that I woo, thou therefore has no cause. मतलब वो बोल रहे हैं कि अपना कोई रॉन्ग कंक्लूजन मत दिखाओ. दो जस्ट बिकॉज आई एम वूइंग यू डजंट मीन यू शुड नॉट वू मी. इसका मतलब ये नहीं कि तुमको भी मुझे वू करना होगा, मुझे प्रेस करना होगा, मुझे ये सब कुछ नहीं चाहिए. बट rather रीजन thus with reason fetter, love sought is good but given unsought better. क्योंकि अपना सही लॉजिक इस्तेमाल करो and see that loved asked is good but love freely given is better. क्योंकि लव को मांगना गुड है, पर अगर फ्रीली अगर आप दे रहे हो तो ज्यादा बेटर है. मतलब तुम भी मुझसे प्यार कर सकते हो. तब वायला कहती है बाय इनोसेंस आई स्वेयर and by my youth I have one heart, one bosom and one truth that no woman has, nor never one shall mistress be of it. कोई नहीं. Save I alone and so adieu good madam, never more will I my master's tears to you deplore. अब मैं कभी नहीं आऊँगा अपने यहाँ पर ही डिप्लोर यानी कि फील करने के लिए. ओलिविया yet come again for thou perhaps mayst to move that heart, convince Olivia heart which now abhors to like his love, detest his love. तो ओलिविया यहाँ पे एक्सेप्ट ही नहीं करना चाहती रिफ्यूजल, जस्ट लाइक ऑस्टिनो. वो बैक कर रही है प्यार के लिए, उनको चाहिए वो हर हाल में. और वायला उनके सामने खड़ा नहीं हो जाती, वो बोलती कि मैं जा रही हूँ, मैं जा रहा हूँ, मैं आपके सामने दोबारा नहीं आऊँगा. और यहाँ से फिर एग्जिट. मतलब आप यहाँ पे काफ़ी कन्फ्यूजन हो गया. पहला कन्फ्यूजन ये है कि वायोला जो है वो एक सिजेरियो बन के है और उसको प्यार है ड्यूक ऑर्सिनो से. ड्यूक ऑर्सिनो को प्यार है ओलिविया से और ओलिविया को प्यार हो गया है आपका ड्यूक और ओलिविया को प्यार हो गया वायला से जो सिजेरियो के ग्रुप में. मतलब यहाँ पूरा लव ट्रायंगल है. उसके बाद मालवोलियो को प्यार हो गया है ओलिविया से. मतलब मालवोलिया ड्यूक ऑर्सिनो जो है वो ओलिविया से प्यार कर रहे होते हैं और ओलिविया जो है वो वायला से प्यार कर रही होती है और वायला जो है वो ड्यूक ऑर्सिनो से प्यार कर रहे होते हैं. मतलब ये काफ़ी ट्विस्टेड हो चुका है. अब ये कैसे ट्विस्टेड जो है आगे जाके ठीक होगा, उसका क्या रीज़न है, कैसे ये सारे कपल्स यूनाइट होंगे, ये देखने में बहुत मज़ा आएगा और पढ़ने में भी. तो प्लीज़ आप इसको कंटिन्यू रखिए और अगर आपको कोई भी डाउट हो रहा है तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट करिए. आपको इसके अलावा भी कुछ और पढ़ना है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं. मैंने बहुत सारे और भी पढ़ाए हैं. मैकबेथ, एज यू लाइक इट, एडवर्ड एंड देयर आर सो मेनी द लिस्ट ऑफ वीडियोज़ जो आप मेरे चैनल पर जाके आप देख सकते हैं. अगर आपको वो सारे वीडियोस के अलावा भी कुछ और डाउट्स है, कुछ और सब्जेक्ट्स में पढ़ना है, कुछ और चैप्टर्स पढ़ना है तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट्स कीजिए एंड प्लीज़ मुझे थोड़ा वक्त दीजिए
क्योंकि सबको कंप्लीट कराना एक साथ बहुत डिफिकल्ट हो जाता है. सो थैंक्स फॉर वॉचिंग. थैंक यू.